आज हम लोग कलीसिया के ऊपर कुछ बातों को देखेंगे। बाइबल कलीसिया के बारे में क्या बताती है, क्योंकि सही जानकारी अधिकांश क्रिश्चियन को नहीं है, इसलिए हम ये जानकारी जो बाइबल के आधारित हैं उसे हम आपको देना चाहते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, संसार के दृष्टिकोण से भी नहीं, और मनुष्य के दृष्टिकोण से भी नहीं, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से, परमेश्वर के वचन के दृष्टिकोण से हम कलीसिया के बारे में आपको समझाने के लिए चाहते हैं। तो कलीसिया का परिभाषा बाइबल क्या बताती है? आपको जो हिंदी में कलीसिया जो शब्द है, ये हिंदी शब्द नहीं है, लेकिन एक्लीसिया करके एक यूनान शब्द है, उस शब्द का ये हिंदी रूप है। क्योंकि बाइबल में जो नया नियम है ये यूनान भाषा में रची गई है। तो जब रचाया गया है यूनान भाषा में, तो एक्लीसिया जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका अर्थ है बाहर बुलाए हुए लोग है, ना कि एक बिल्डिंग, चर्च नामक। रोमियो 16 अध्याय 5 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, प्रिस्किल्ला अक्विला के घर में इकट्ठे होने वाले कलीसिया करके पौलुस प्रेरित करता है। मतलब है ये घर में इकट्ठे होने वाली एक ग्रुप है, एक झुंड है, उसको कलीसिया करके कहा हुआ है। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 47वें वचन को अगर पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यह हम देखते हैं, जो उद्धार पाते थे उन लोगों को इस झुंड में परमेश्वर प्रभु मिलाया करते थे। मतलब है ये दोनों जो संदर्भ हम देखते हैं, रोमियो की पत्री में भी और प्रेरित के काम में भी, ये झुंड को दर्शाता है। कलीसिया शब्द के अनुसार ये बाहर बुलाए हुए लोग, कहां से? संसार से। और प्रेरित काम 2:47 के अनुसार देखते हैं, वो उद्धार पाए हुए लोग हैं, ना केवल संसार से बुलाए हुए लोग हैं, लेकिन इनका उद्धार हुआ है, इनकी मुक्ति हुई है। ऐसे लोगों का समूह को बाइबल बताती है कलीसिया, जिसका अंग्रेजी में चर्च बोलते हैं। अंग्रेजी में कलीसिया नहीं बोलते हैं, और ना कि एक्लीसिया, लेकिन चर्च बोलते हैं। चर्च हो या कलीसिया हो, दोनों एक ही बात को दर्शाता है। संसार से बाहर बुलाए हुए लोग जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए हैं, उनका समूह है। और चर्च जो शब्द बिल्डिंग को कहते हैं, या गिरजाघर को जो हिंदी में बोलते हैं, इन दोनों में बाइबल के वचन पर आधारित नहीं है, लेकिन यह ईसाई धर्म का एक धार्मिक स्थान है, जिसे प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं रोमन कैथोलिक चर्च से अपनाए हैं। आप और हम चर्च हैं, ना कि जहां हम इकट्ठे होते हैं वो भवन। इंग्लिश में लिखा है CHURCH, ये 6 अक्षर हैं। किसी ने हमसे कहा ये पहला जो 2 अक्षर है CH, उसके बाद आखिरी 2 अक्षर है CH, इन दोनों का अगर काट दीजिएगा, बीच में बचा रहेगा U और R, 2 अक्षर है, उसको पढ़ेंगे UR।
मतलब चर्च का मतलब यू आर द चर्च, आप ही कलीसिया हैं। अगर पहले वाला दो अक्षर और आखिरी में जो दो अक्षर, इन दोनों को नहीं काट करके बीच में जो अक्षर है, दो अक्षर हैं यू आर, उसको हम काट देंगे तो उसको कैसे हम पढ़ेंगे? चर्च। मतलब आप जो उद्धार पाए हुए लोग नहीं हैं तो वो बिल्डिंग या भवन या जो जगह है वो कोई काम का नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। चर्च ऐसा बोलना पड़ता है। अगर उद्धार पाए हुए लोग किसी भवन में या किसी जगह में इकट्ठे हो गए तो वो चर्च हो जाता है, जहां नहीं वो लोग। इसलिए हिंदी में एक शब्द है, चर्च करते हैं बोलते हैं। हाँ, चर्च करते हैं मतलब हम लोग इकट्ठे होते हैं, चर्च होती है। बहुत अच्छा शब्द है, हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस कलीसिया जो दुनिया से बाहर बुलाए लोग, जो उद्धार पाए हुए लोगों का समूह है, इन लोगों का स्वामी कौन है? प्रेरित काम 20वें अध्याय 28वें वचन में लिखा है, परमेश्वर स्वयं इसके स्वामी हैं, क्योंकि उसने अपने बहुमूल्य लहू से मोल लिया है लोगों को। परमेश्वर कोई जगह का मोल नहीं करता है, किसी बिल्डिंग को मोल नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर कहा है पुराने नियम में, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांवों के तले चौकी, इन सारी वस्तुओं को क्या मेरे हाथों ने नहीं बनाए? तुम मेरे लिए कौन सा स्थान बनाओगे कि मैं उसमें विराजमान हूं? क्या विश्राम करो? परमेश्वर ने सारी चीजें बना लिया है। वो किसी स्थान को, भवन को, जगह को मोल नहीं करता है, क्योंकि सारी पृथ्वी और उसमें जितनी है सब परमेश्वर का है। लेकिन परमेश्वर ने मोल लिया है आपको और मुझको। शैतान के हाथ में बिके हुए आदम के संतान को यीशु मसीह का लहू को बहा करके, उसे धाम के रूप में चुका करके, फिर उसको मोल लिया पिता परमेश्वर। इसलिए आप और हम चर्च हैं, आप और हम मोल लिए हुए लोग हैं, और हमारे स्वामी मालिक परमेश्वर हैं। यही वजह चर्च बिल्डिंग क्यों बेचते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर का मोल लिया हुआ नहीं है, इंसान इसे उन लोग बेच देते हैं। लेकिन कोई भी पास्टर या बिशप लोगों को बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का खरीदा हुआ लोग हैं और कलीसिया हैं। और इस कलीसिया में यीशु मसीह का क्या स्थान है, यीशु मसीह की भूमिका क्या है, ये बात हम आपको बताएंगे। नंबर 1, कल इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 22वें वचन, चौथा अध्याय 15वें वचन, 5वें अध्याय का 23वें वचन कहता है, यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। और इफिसियों 5 का 29 कहता है, वो उस कलीसिया का पालन पोषण करने वाला है। मत्ती 16 अध्याय 18वें वचन, प्रेरित काम 2 अध्याय 47वें वचन, इन दोनों कहता है पर यीशु मसीह कलीसिया का निर्माण करने वाला है, बनाने वाला है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं करेगा। कई बिल्डिंग, चर्च बिल्डिंग,
भवन बनाया जाता है, कुछ सालों के बाद वो ढाया जाता है या उजड़ जाता है या बेचा जाता है। लेकिन कलीसिया आज भी 2000 साल को पार कर लिया है, आज भी दुनिया में मौजूद है, अस्तित्व में है। इसे ढाने के लिए अधोलोक के फाट बहुत प्रयास किया। रोमी साम्राज्य ने किया, साम्यवाद राज्यों ने किया, लेकिन एक भी प्रबल नहीं कर पाया कलीसिया के ऊपर, क्योंकि उसका निर्माण करने वाला, बनाने वाला, पालन पोषण करने वाला यीशु मसीह है। यही वजह आज आप और हम मौजूद हैं। 20 साल से ज्यादा हो गया, दुनिया में कलीसिया भी मौजूद है, पवित्र बाइबल भी अस्तित्व में आज भी है। और मत्ती 16:18 में ये भी लिखा है, यीशु मसीह कहता है प्रेरित पौलुस को देख करके, तुम पतरस हो, मैं इस चट्टान पे अपने कलीसिया का बनाऊंगा करके कहता है। मतलब पतरस का मतलब है पत्थर है। और यीशु मसीह अपने को कहा पेट्रा, इसका मतलब बहुत बड़ा चट्टान। तुम पत्थर, छोटा सा पत्थर हो, लेकिन तुमको परमेश्वर का प्रकाश मिला है मेरे बारे में, मसीह है करके। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ में क्या करूंगा, स्वर्ग राज्य के गुंजियों को दूंगा। तुम क्या करोगे, खोलोगे, लोगों को उसमें भेजोगे, लेकिन मैं निर्माण करूंगा मेरी कलीसिया को तुम्हारे द्वारा। तुम्हारे हाथ में मेरा दिया हुआ अधिकार को तुम इस्तेमाल करने के द्वारा मैं बनाऊंगा। इसलिए यीशु मसीह ये कलीसिया का ना केवल निर्माण करने वाला, लेकिन उसका नींव भी है यीशु मसीह। यही बात को पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 में पौलुस भी कहता है, नींव वही है करके। जब अपने बारे में कहता है, मैं बुद्धिमान एक मिस्त्री के समान नींव डाल दिया है, और कोई उसको ऊपर रद्दी रखता है, उसके ऊपर लोग बनाते हैं। कोई बहुमूल्य पत्थर से, सोना से, चांदी से, कोई भूसा से और घास से भी बनाते हैं। लेकिन जो बनाने वाले हैं, ये नींव के ऊपर रखा हुआ बेल्ट के ऊपर जो बनाते हैं, वो समझे, ध्यान दें किस चीज से बनाता है। उसी संदर्भ में कहता है, कोई भी ऊपर बनाएगा, लेकिन नींव वही है जो पड़ी है यीशु मसीह, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। दूसरे धर्म में कई एक देवी देवता हैं और ईश्वर कहलाते हैं। अगर उसमें से 1, 2, 3 को हटा दीजिएगा तो भी वो धर्म आपको अस्तित्व में रहेगा, क्योंकि उन पर वो आधारित नहीं। लेकिन मसीहियत या ईसाईयत जिसको बोलते हैं, ये यीशु मसीह पर आधारित है। इसका नींव है यीशु मसीह स्वयं है। इसलिए अगर यीशु मसीह हटा दिया, ये नींव ही हट गया, ईसाईयत दुनिया में मौजूद नहीं रहेगा, मसीह दुनिया में मौजूद नहीं रहेगा। यही है यीशु मसीह निर्माण, कलीसिया का निर्माण करने वाला, और साथ ही साथ वो उसका नींव भी है। ना केवल नींव है, लेकिन वो दीवार के जो खोने का जो पत्थर है, वो भी यीशु मसीह है। मतलब मान लीजिए 4 दीवार हैं, मिलकर के ये कमरा को बनाता है, तो 4 दीवार को हम खड़ा तो कर दिए, लेकिन एक दूसरे को क्या करना, हमको सटाना है, जोड़ना है। अगर नहीं जोड़ा तो वो कमरा नहीं है।
वो भवन नहीं है। तो यीशु मसीह जो कलीसिया को निर्माण करता भवन के रूप में, तो उसके चारों दीवार को एक दूसरे जोड़ता है। एक पत्थर है, वो पत्थर को पकड़े राजमिस्त्री क्या करता है, दीवार बनाते समय तोड़ तोड़ के फेंक देता है। एकदम पूरा पूरा ईंट है, पूरा पूरा आपको पत्थर का रख करके दीवार को खड़ा कर देता है। लेकिन जिसको वो फेंक देता है या फेंक दिया, उसी को लेकर के कोने में रख करके बनाया हुआ दीवार को जोड़ देता है। यीशु मसीह कलीसिया को जोड़ने वाला एक कोने का सिरा, कोने का पत्थर भी यीशु मसीह है। इसलिए आप और हम हमेशा जुड़े रखते हैं। मतलब ये है, यीशु मसीह का स्थान क्या है? यीशु मसीह ये कलीसिया का सिर है, उसका पालन पोषण करने वाला है, उसका निर्माण करने वाला है, उसका नींव और उसका कोने का पत्थर भी है। ये है कलीसिया में यीशु मसीह के स्थान और भूमिका।